चाय की प्याली जैसे ही संध्या ने हाथ में लिया वैसे ही उसके सासू माँ सीमा जी की आवाज आती है, बहू जरा नीरज का नाश्ता निकाल दे। आई माँ जी कहकर संध्या चाय की प्याली यूं ही छोड़कर रसोई की तरफ भागती है। देवर जी का नाश्ता परोसकर वो अपनी चाय लेकर अपने कमरे में जाती है। तभी संध्या की छोटी ननद रिमी उनके कमरे में आती है और कहती है, भाभी जरा मेरे बाल बना दो, कॉलेज जाने में देर हो रही है। कब से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके जैसी नहीं बन रही है। फिर से चाय की प्याली टेबल पर रखकर संध्या रिमी के बाल संवारने लगती है। जैसे ही रिमी का बाल बांध के होता है वैसे ही संध्या का पति मनोज आता है और कहता है, संध्या मेरा वॉलेट और घड़ी नहीं मिल रहा है, जरा जल्दी से ढूंढ कर देना, मैं लेट हो रहा हूं। चाय को हसरत भरी निगाहों से देखकर संध्या मनोज का वॉलेट और घड़ी ढूंढ कर देती है। इन दो मिनट में के काम के चक्कर में संध्या की चाय वहीं टेबल पर ठंडी हो गई। संध्या चाय का प्याला उठाकर रसोई में जाती है, उसे फिर से गर्म करती है और जैसे ही पीने के लिए बैठती है त्यों ही सीमा जी की आवाज आती है, बहू जल्दी से मेरे लिए दलिया बना दे, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जी माँ जी कहकर संध्या चाय की प्याली को वहीं रख देती है और दलिया बनाने लगती है। दलिया फटाफट बनाकर सीमा जी को देकर आती है। तब तक फिर से दूसरी बार संध्या की चाय प्याली में ही रखी रखी ठंडी हो जाती है। तभी रसोई में काम वाले बाई नंदा आती है और कहती है, भाभी सारे काम हो गए, अब मैं जा रही हूँ। अरे रुको नंदा, आज चाय के लिए नहीं कहेगी जैसा रोज कहती है, भाभी मेरी चाय। कैसे कहूँ भाभी, जिसे खुद चैन की चाय पीने का मौका ही नहीं मिलता उसे कैसे मांगू। जब से मैं इस घर में काम कर रही हूँ तब से आपको देख रही हूँ, कभी आपने सुकून से चाय नहीं पी। कितनी बार तो अपनी ठंडी चाय ही सुरख ली तो कभी एक घुट पीकर वहीं छोड़ दिया। जब आपको ऐसा करते देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है भाभी। सबका ख्याल रखते करते करते आप अपने बारे में भूल ही जाती हैं। यहाँ तक कि आप मुझे भी गर्मा गर्म चाय पिलाती हैं और अपने लिए कहते कहते नंदा की जुबान रुक जाती है। अरे नंदा, तू क्यों मेरी इतनी फिक्र करती है? होता है ऐसा हम औरतों के साथ, यही तो जीवन है हमारा। रसोई का काम निपटाते निपटाते संध्या कह रही थी, पर भाभी अपने लिए भी तो जीना चाहिए, अपने लिए भी तो थोड़ा समय निकालना चाहिए ना। एक चाय का ही टाइम होता है जब आप जैसी औरतों को थोड़ा सुकून मिलता है, पर आप उसे भी भूल जाती हैं। नंदा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सीमा जी रसोई में आती है और कहती है, बहू नंदा ठीक ही तो कह रही है, कभी अपने लिए भी तो अपना मी टाइम निकाला कर। अब से तू पहले अपनी चाय खत्म करना, फिर सभी के बारे में सोचना। और हाँ, कोई तुम्हारे चाय के टाइम पर आवाज दे तो ये मत कहना आती हूँ, बल्कि ये कहना कि ये मेरा मी टाइम है। फिर सीमा जी नंदा को कहती है, नंदा 3 कप अच्छी वाली चाय बना, हम तीनों साथ बैठकर अपना मी टाइम एंजॉय करेंगे और फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। कहकर हॉल में चली जाती है और नंदा फटाफट 3 कप चाय बनाकर लाती है और तीनों इधर उधर की बातें करते करते चाय का लुत्फ उठाते हैं। प्रिय दोस्तों, न जाने कितने घरों में बहुओं की ऐसी ही हालत होती है। वो सबकी जरूरतों को पूरा करते करते खुद के बारे में सोचना ही भूल जाती है, पर कोई ना कोई अवश्य होता है जो उसके समर्पण को रोज देखता है और एक ना एक दिन उसे एहसास दिला ही देता है कि अपने लिए भी कुछ पल निकालो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।